इसको हीट देने जा रहे हैं जिससे कि स्टीम बनेगी और स्टीम से किस तरह से आगे का प्रोसेस है बिल्कुल प्रैक्टिकल देखेंगे सर इसमें 3 बत्ती इसलिए लगाई गई है कि जल्दी से जल्दी अपन इसको हीट दे सकें। तो सर भाप के इंजन के साथ साथ में फिर उस भाप को किस तरह से यूज किया जाता था वो भी हम इस मॉडल के माध्यम से देखेंगे। तो मैं इसको मुंह से प्रेशर दे के देखते हैं कि ये वर्किंग करता है कि नहीं करता है। ये देखिए सर कोई ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक खोलना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों क्या बात है, फूंक मारने से ही मतलब भाप देने से पहिया घूम रहा है और पूरा पिस्टन वर्क करके इंजन काम कर रहा है। और अब अपन देखेंगे इसमें बैक गियर कैसे लगता था। तो ये देखिए सर ये उल्टा स्टार्ट हो गया। क्या बात है, बिल्कुल सर। और अब मैं इसको वापस फ्रंट पे ले जा रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि ये देखिए सर दोनों तरफ चलने का ऑप्शन है और एक न्यूट्रल का भी ऑप्शन है सर। मैं यहाँ पे कर दिया, ये मैंने न्यूट्रल कर दिया है सर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ व्हील घूमने लग गया है, कुछ ट्रेन जैसी ही आवाज आती हुई। ये देखिए बिल्कुल स्पीड से घूमने लग गया है। आप देखेंगे मैं हीट को कम कर रहा हूँ वरना ये बहुत स्पीडली घूमने लग जाता है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती नजर आएगी आपको। तो ये थी सर स्टीम एनर्जी। तो दोस्तों अभी आपने जितनी भी पुरानी ट्रेन वगैरह देखी है जो कोयले से भाप बनती थी, भाप से चलती थी, कुछ इसी प्रकार के पिस्टन से उनका जो व्हील है वो काम करता था। ये देखिए हॉर्न भी लग गया है अब इसका सर व्हीसल भी दे रहा है। क्या बात है सर। जैसे पुराने जमाने में कोयले का यूज होता था तो उसको काम तो सिर्फ हीट देना है और उसका कोई काम नहीं है। कोयला है, लकड़ी है। तो आप देखेंगे कि ये व्हीसल का भी ऑप्शन ऐसा ही होता था। ट्रेन की जो पुरानी सीटी है, जब सीटी बजाते हैं तो ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि छोटा भाप इंजन है ना सर। सर ऐसी मैंने बिल्कुल देखा हुआ है बचपन में कि ट्रेन में इसी तरह से सीटी बजती थी और इसी तरह से भाप भी निकलती थी सीटी के साथ में। जैसे अपन इस आग को जैसे ही अपने को ट्रेन की स्पीड कम करनी है या इंजन की स्पीड कम करनी है, हाँ। अपन इस आग को बाहर निकालते जाएंगे तो स्टीम कम हो जाएगी। और दूसरा सिस्टम ये भी है कि किसी भी तरीके से इस स्टीम को रिलीज कर दी जाए दूसरी जगह से। जैसे मैं यहाँ से व्हीसल के माध्यम से रिलीज कर रहा हूँ और भी बहुत से नट्स हैं, ये रिलीज करते ही देखना आप स्पीड कम हो जाएगी। ये स्पीड आपकी कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। जैसे ट्रेन अगर स्टेशन पे रुकी हुई है तो उसमें उस वक्त कोयला नहीं डाला जाता था। जी दोस्तों उम्मीद करते हैं आप पुराने इस सिस्टम को, फंक्शन को समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसको जो अपना इक्विपमेंट है, हाँ। इसको मैं अपने जेब में डाल देता हूँ सर। डाल लिया सर जेब में। हाँ अब मैंने निकाल लिया सर। जी मेरे को इसकी जरूरत है तो मैंने निकाल लिया और अभी आप देखेंगे कि ये क्या बन गया। ये तो जादू कर दिया सर आपने, क्या बात है। अभी इसके अंदर पानी डाला जाएगा और बिल्कुल लीकेज नहीं है। कितने ही साल पुराने हैं जो आपके और हमारे पूर्वज किसी जमाने में इस प्रकार की चीजों को यूज किया करते थे। सर बिल्कुल ये पुराने जमाने का साइंस है। आप देख पा रहे हैं कि इसको हल्का सा यूं प्रेस कर दिया और ये एकदम कॉम्पैक्ट साइज में आ गया है आपका। और इसकी जो फिटिंग है वो इस तरह से बनाई गई है कि इसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता। इसको यूं सटाक से आप खींच देंगे, कोई रबड़ की ग्रिप नहीं है, कुछ नहीं है। ये धातु भी बिल्कुल मायने रखती है। इस तरह की धातु है वो अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और जो आजकल अपन धातु स्टील या प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं ये अपने लिए हार्मफुल है। बिल्कुल। ये जो पीतल की ब्रास की फिटिंग है वो ऐसी है कि पानी का भी लीकेज नहीं होता है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना होगा, फिर भी आज भी इसकी वही वर्किंग कैपेसिटी है। मतलब पुरानी चीजों की एक और विशेषता होती थी, उनकी लाइफ अनलिमिटेड होती थी। सर यही अगर रबड़ रिंग डालेंगे तो रबड़ की एक लाइफ लिमिटेड होती है। और ये देखिए जी एकदम इजीली आपका गिलास, कोई रबड़ रिंग नहीं है। सर किसी के पास हुआ करती थी, लेकिन वो एक जमाना हुआ करता था पेट्रोल के पैसे भी बहुत मुश्किल से मिला करते थे। फिर इनमें क्या था, एक बचत का कॉन्सेप्ट था, सेविंग का, कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो धीरे से इसको साइकिल बना लो। इसका नाम था सर लक्ष्मी। इसमें गेयर है सर 1 2 और 0। सर हॉर्न है, हेडलाइट है, आप देखेंगे यहाँ मीटर भी दिया गया है। इसकी 80 तक की स्पीड है सर। किसी जमाने में 80 की स्पीड में चलती होगी हाँ। तो लोग तो देखते होंगे नजारा। एक इसकी बहुत यूनिक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ। ये इसका टूल किट है।
ये ढक्कन है, ये यहाँ से खुलेगा सर। ये इसका कार्बोरेटर है, यहाँ से ये एयर क्लीनर है, एयर फिल्टर है, हवा लेगी। गाड़ी को चलने के लिए 3 चीजों की जरूरत हुआ करती थी, पेट्रोल, हवा और करंट। जो प्लग है वो करंट बनाएगा, हवा और पेट्रोल और करंट तीनों का जो मिक्सचर है उससे स्पार्किंग होगी और इंजन चलेगा जी। तो इसको अगर बंद करना हो हाँ। तो ये दोनों पे यूं अपन अंगुली लगाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी सर। क्या बात है। बड़ी यूनिक चीजें हुआ करती थी। और दोस्तों इसका साइलेंसर बिल्कुल ये छोटा सा लगता, कोई बांसुरी रखी हो ये। और सर ब्रेक कैसे लगता था वो भी एक बहुत देखने की बात है। आप देखिए जरा, देखिए मैं क्या करता हूँ और किस तरह से ब्रेक लगता है सर। सर पेडल को अगर अपन उल्टा चलाएंगे तो ब्रेक लग जाएंगे। पेडल को उल्टा कर रहे हैं तो ब्रेक लग रहा, बड़ी कमाल चीज है। पेट्रोल टैंक सर जी, पेट्रोल टैंक बहुत ही छोटा सा पेट्रोल टैंक है, सीट के नीचे है। और सीट देखिए सर, सीट कितनी स्पेशल बनाई, देखिए सर। वाह, सोकर तो है लेकिन सीट में भी स्प्रिंग डाली गई है, सीट में कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है जी। ये भी अपने जमाने की बहुत सुंदर बाइक है सर, बहुत ही जानी मानी कंपनी है काइनेटिक। ये काइनेटिक का बहुत पुराना मॉडल है जिसको लूना बोलते हैं। लूना मोपेड है और साइकिल की तरह। अच्छा सर, इसमें एक और पेडल क्यों दिए गए हैं वो भी मैं बताऊंगा। जी। जरूरी नहीं इसको साइकिल बनाया जाए, जी। इसमें बहुत छोटा सा इंजन है तो वो कहीं पे अगर बहुत ज्यादा चढ़ाई आ गई और 2 मेंबर बैठे हैं तो ये नहीं चढ़ पाएगी उस पे जी। तो इसको हल्का सा पेडल का भी सहारा मिल जाता उस वक्त चलते वक्त। तो अगर पेडल से थोड़ा सा इसको सहारा मिल गया तो ये फट से चढ़ाई पे चढ़ जाएगी। ये देखेंगे आप, लीवर डी कंप्रेसर है। हाँ, ये आगे का ब्रेक हो गया, ये पीछे का ब्रेक हो गया, ये रेस हो गई। डी कंप्रेसर के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। ये आप देखेंगे मीटर, चाबी, और ये यहाँ से पेट्रोल फिलअप होएगा। ये भी सर लॉक होएगा, देखिए सर जी। और सर एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जब इसके पेपर्स मैंने अपने नाम पे करवाए तो चेसिस नंबर खोजने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो देखिए सर, चेसिस नंबर भी कहाँ पे दिए गए हैं, खोजने में इतनी परेशानी हुई। बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे पेपर को लगाया और यूं पेंसिल से धीरे धीरे चेसिस नंबर को उतारा और अब ये गाड़ी सर नहीं आएंगे इसमें इतने बर्तन। सर मुश्किल लग रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक बाल्टी में इतने बर्तन आ जाते हैं। जरा सबसे पहले ये बर्तन दे दीजिए मेरे को। हाँ, इसको उठा के इसमें फटाफट, इसको उठा के इसमें बस आने दीजिए। अब मेरे को इसके अंदर आने की ये 3 प्लेट दे दीजिए। कितना जल्दी अपन इसको सेट को वापस रेडी कर सकते हैं। ये प्लेट दे दीजिए कालू जी। ये हाँ, दही बड़ा प्लेट। आपने दही बड़े खाए हैं कालू जी कभी? एक बार में कितने दही बड़े खा लेते हैं कालू जी आप? 2 दही बड़े। तब तो कोई फायदा नहीं हुआ कालू जी। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। इसमें सर थोड़ी बहुत भी चूक रहती है तो फिर वो बिल्कुल सर, फिर सामान नहीं आ पाएगा अपना। कालू जी जरा चकला दे दीजिए मेरे को। अपना चकला आ गया, ये इस तरह से चकला नीचे चला गया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लाओ, आने दो कालू जी, आने दो, देखते हैं। आने दो कालू जी, लाओ कालू जी। गिलास नहीं कालू जी, गिलास नहीं, ये जाने दो सभी चीजें। ये अपना आ गया। अब कालू जी आप मेरे को ये दे दो जरा, यों का यों। ये लो जी सर, आपका ये आ गया। हाँ, पहले परात, सिर्फ परात को जाने दो। ये आपकी परात आ गई, ये थालियाँ आ गई। और अब कालू जी गिलास दे दीजिए और ये फ्राई पैन दे दीजिए और अब इसको आने दीजिए और अब ये लॉक दे दीजिए इसका। कालू जी जरा फिट करने में मेरी मदद कीजिए। ये लॉक आप लगा दीजिए कालू जी। ये आपकी बाल्टी तैयार हो गई और सर अब मैं तैयार हूँ चलने के लिए। लेकिन सर वजन इतना है कि मैं तो झुकता जा रहा हूँ। कितना वजन होगा? नहीं उठा पाऊंगा सर इसको। इसका वजन कितना होगा सर? बाद बाकी मैं अंदाजन आपको इसका वेट बता देता हूँ। इसमें सर वेट है 21 kg। तो आप देखेंगे पुराने जमाने का मिक्सर ग्राइंडर, इसको कहते हैं औखल मूसली। इस तरह से अनाज को कूट के पीस के तैयार किया जाता था। आप देखेंगे कि किसी भी चीज को पीसने और कूटने के लिए दोनों साइड में ऐसी चीजें बनाई गई है जिससे कि वो इसको पाउडर बना सके। ये सर मथानी है बिलोना करने के लिए। अगर अपन इतने बड़े बर्तन में जी, ये जो पीस है, हाँ, ये इसको रोकने का काम कर रहा है, नीचे नहीं जाने दे रहा। ये आपकी मथानी घूमने लग गई और रस्सी लगा के 2 औरतें एक सामने और एक इधर पकड़ के, देखिए कैसे हाथों की एक्सरसाइज हो रही है सर। बिल्कुल।
तो सर ये पुराने जमाने का जिन था। वाओ, मतलब उस टाइम में जब मशीन नहीं हुआ करती थी तब गन्ने का जूस भी पिया जाता था। बिल्कुल सर, सभी मैनुअल चीजें हुआ करती थी कि इन दो बेलनों के बीच में इतना गैप है और इसमें भी ये गैप है, आप देख पाएंगे। तो इस तरह से इसको चलाया जाता था सर गन्ने के साथ में। अरे यानी यहाँ नीचे बर्तन रख लेते थे जिसमें कि गन्ने का जूस निकलता था सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गन्ने का जूस निकाला जाता है। बिल्कुल सर, इसका क्या यूज हुआ करता था? अभी तो मैगी पैकेट में आती है जी, और यो क्रश किया और बच्चे भी बना लेते हैं मैगी जी। ये पुराने जमाने में कैसे मैगी तैयार होती थी। हाँ, ये देखिए सर, ये जाली की आकृति दिखाई है अंदर से। अरे होल डाला जाएगा और जैसे ही अपन इसको यो प्रेस करेंगे अंदर, नीचे अपनी मैगी तैयार है, जिसको पुराने जमाने में अपन सेवैया बोल सकते हैं। समय के साथ शब्द भी बदल गए, सेवैया मैगी बन गई। मैगी है और आप देखेंगे इस तरह से डाला घोल और नीचे मैगी तैयार है अपनी। और इसके बाद में जैसे जैसे जमाना बदला जी, तो मैगी की नई मशीन आ गई सर। अच्छा, वो आ गई सर पीतल की मशीन, मल्टीपर्पज हुआ करती थी। मैगी भी बन जाएगी, भुजिया भी बन जाएंगी। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने ये पीस उठा दिया है और अब आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए सर, खजाना खुलने को जा रहा है। ये देखिए सर, वाओ, फाफड़ा, ये भुजिया की जाली है। बहुत सारे ऑप्शन एक ही मशीन के अंदर। और मैं अच्छा, अब मशीन को पैक कर रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने पैक कर दिया है, सभी जालियां डाल दी है। यूज करते वक्त सिर्फ एक जाली डालनी है। यूज कैसे किया जाता था सर? यूज सर, इसमें घोल डालेंगे हाँ, और अपनी जाली लगी हुई है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही जो अपने नीचे सिवैया, सर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा घोल को अपने को यूं दबाने में थोड़ा जोर आएगा। इसको दोनों हाथ से जब इसके अंदर, अभी तो ये नीचे यूं यूं जोर से दबाना पड़ेगा, तब अच्छा। जाके वो घोल अंदर नीचे से निकलेगा भुजिया के रूप में। लेकिन जैसे जैसे आदमी की ताकत कम होती चली गई और साइंस बढ़ता चला गया, तो थोड़ा सा मशीन को आधुनिक कर दिया गया। जब इसमें घोल होगा तो हैंडल अपना ऊपर की तरफ रहेगा और जब सेवैया निकालनी होगी तो अपन इसको इस तरह से घुमाएंगे तो कम ताकत में आपकी सिवैया और भुजिया तैयार हो जाएंगे सर। जो चूड़ी है उसकी एक अलग ताकत होती है, तो इसको एकदम हल्के हाथ से घुमाएंगे तभी भी अपनी सिवैया। मतलब आजकल के टाइम में जो नट बोल्ट होते हैं उस टाइप की ये इसका मैकेनिज्म है। बिल्कुल और सर। जैसे ही हम इसको घुमाते जाएंगे ये दबाव बनाती जाएगी सर घोल के ऊपर। तो दोस्तों बड़ी नायाब चीजें हुआ करती थी पुराने जमाने की।